नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप जानते ही हैं कि यूपी टेट के गणित के पेपर के अंतर्गत हमने कुछ खास प्रश्न लेकर आए हैं और ये प्रश्न सिर्फ उनके लिए है जिनका मैथ बेसिक से बहुत कमज़ोर है। तो आप आसानी से वो लोग 25 प्लस मार्क्स कर सकते हैं, कम से कम 20 प्लस मार्क्स तो आसानी से कर ही जाएंगे। आइए आते हैं पहले क्वेश्चन पर। एक घन की भुजा 6 सेंटीमीटर है, इसका विकर्ण क्या होगा? तो आपको पता होना चाहिए घन के बारे में सारी बातें जान लो कि घन का आयतन क्या होगा, घन का विकर्ण क्या होगा, घन का पृष्ठ क्या होगा। तो तीनों चीज़ें आपको पहले हम बता देते हैं। घन का जो आयतन होगा, यानी अगर आयतन की बात की जाए तो आयतन होता है a क्यूब। अगर यहाँ पे आयतन पूछा गया होता तो 6 की घात 3 करते, और 6 की घात 3 का मतलब 6 गुणे 6 गुणे 6 मतलब 216 घन सेंटीमीटर। अगर यहाँ पे विकर्ण पूछा गया है तो विकर्ण का फार्मूला क्या होता है? विकर्ण का फार्मूला होता है a√3। तो जहाँ पे a की वैल्यू क्या है? 6 है, तो विकर्ण क्या हो जाएगा? 6√3। यानी आपको पता है ऑप्शन नंबर भी सही है। लेकिन यहाँ पे अगर पृष्ठ पूछा होता तो होता है उसका पृष्ठ घन के विकर्ण का, घन का जो विकर्ण घन का पृष्ठ जो होता है वो होता है 6a², यानी 6 गुणे 6 की घात 2, तो 36 छक्के 216। तो वो तो अलग की बात थी, मैंने तीनों बातें आपसे बता दी। तो यहाँ पे आपसे घन का विकर्ण पूछा गया है, तो आपको घन के विकर्ण पे फोकस करना है कि घन का विकर्ण क्या होगा। तो घन का विकर्ण होगा a√3। a√3 का मतलब ही होता है 6√3, जहाँ पर a क्या है? उसकी भुजा है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, यानी ऑप्शन नंबर भी यहाँ पे सही है। ये अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक वर्ग का परिमाप 20 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? आपको पता है वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुणे भुजा। 4 गुणे भुजा होता है वर्ग का परिमाप, जो कि परिमाप आपको दिया गया है 20 सेंटीमीटर। तो 4 एकम 4, 4 पंचे 20, यानी भुजा कितनी आई? भुजा आई आपकी 5 सेंटीमीटर। और आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। और भुजा स्क्वायर का मतलब हो गया 5 स्क्वायर। 5 स्क्वायर का मतलब कितना हो गया? 25, वो भी क्या? 25 वर्ग सेंटीमीटर। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक आयत की लंबाई चौड़ाई 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, इसका विकर्ण क्या होगा? आपको पता होना चाहिए आयत का विकर्ण होता है लंबाई के वर्ग धन चौड़ाई के वर्ग, मतलब 3 के वर्ग धन 4 के वर्ग। तो आयत के विकर्ण में क्या हो गया? 3 त्रिका 9 और 4 चौक 16, 16 9 25, और 25 का वर्गमूल कितना आएगा? 25 का वर्गमूल आता है 5, यानी आयत का विकर्ण क्या आया? 5 सेंटीमीटर। तो आसान से आसान ऐसे प्रश्न जो आपसे गलत ना हो, इसीलिए ऐसे टाइप के प्रश्नों की प्रैक्टिस आपको करा दी जा रही है। आपको पता होना चाहिए कि आयत का विकर्ण होता क्या है। तो आयत का विकर्ण बराबर होता है लंबाई के वर्ग चौड़ाई के वर्ग अंडर रूट के अंदर में, यानी ये होता है आयत का विकर्ण, लंबाई के वर्ग धन चौड़ाई के वर्ग। कुछ नहीं करना है, इसमें आपको बस रख देना है 3 के वर्ग धन 4 के वर्ग। आपको पता ही है कि 3 त्रिका 9 होता है, 4 चौक 16 और 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 4 5 सेंटीमीटर है, इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? हमको पता है जो घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है, इसका पृष्ठ जो होता है वो होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। ये होता है घनाभ का पृष्ठ। कुछ नहीं करना, आपको फटाफट इसी में रख देना है। L मतलब लंबाई, B मतलब उसका चौड़ाई, प्लस 4 गुणे 5 प्लस 5 गुणे 3। आपको इन्हें सॉल्व कर देना है। तो 3 चौक 12, 4 पंचे 20 और 5 तिहाई
15। आपको पता है 20 में 12 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 20 में अगर आप 12 जोड़ते हो तो 32 आता है, और 32 में 15 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 47 आएगा। यानी इसका क्षेत्रफल कितना आ गया? तो 47 आएगा। 47 के बाद आपके आगे 2 लगा हुआ है, यानी 47 दूनी 94। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए, पर ऑप्शन नंबर ए 47 दिया गया है, तो इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? 94 होगा। यानी 94 होगा, चूंकि 47 में जब आप 2 से गुणा करोगे तो आएगा 94 क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। तो इस टाइप के प्रश्न में आपको यही करना है। घनाभ का अगर पृष्ठ पूछता है तो आप फार्मूला लगाइए, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। ये घनाभ के पृष्ठ के लिए है। अगर घनाभ का विकर्ण पूछता है तो फार्मूला ये लगाइए, लंबाई के वर्ग धन चौड़ाई के वर्ग धन ऊंचाई के वर्ग। अगर घनाभ का आयतन पूछता है तो आप करिए लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो ये तरीके से आप प्रश्नों को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक त्रिभुज की आधार 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? हमें पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 6 जा 30, यानी 5 6 30, 30 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या? 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। वैसे तो अलग अलग टाइप के त्रिभुज होते हैं, सबका क्षेत्रफल का फार्मूला अलग होता है। अगर यही समबाहु त्रिभुज होता तो समबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी सारी भुजाएं बराबर हों, तो वहाँ पे फार्मूला बनता √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? हमें पता है वृत्त की परिधि जो है वो है 2πr होता है, और यही 2πr 88 सेंटीमीटर के बराबर होगा, है ना। तो जब आप इसको हल करोगे, चूंकि वृत्त की परिधि बराबर क्या दिया गया है? 88 सेंटीमीटर। आपसे क्षेत्रफल चाह रहे हैं, तो आपको आसानी से 2πr का मतलब होता है 2 गुणे 22/7 गुणे r बराबर इसकी परिधि यानी 88। तो 22 से अगर आप इसको काटना चाहोगे तो 22 से कम 22, 22 चौक 28, और 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, बचा कितना है? तो आप देख रहे हो r/7 बराबर आपको दिख रहा है 2। तो अगर आप यानी ये दिख रहा है आपको r/7 बराबर आपको दिख रहा है 2, तो तिरछा गुणा करोगे 1r जा r और 7 2 जा 14, यानी इसका राइट आंसर होगा 14 वर्ग सेंटीमीटर। इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसका ऑप्शन चाहे जो हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपको सवाल से मतलब है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया गया है 546.24 भागे 100 का मान क्या होगा? बहुत ही आसान तरीके से इसे आप हल कर सकते हैं। 546.24 भाग में आपका है 100 अपान 100 है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं कि जैसे 100 से भाग कर रहे हैं, तो ये मतलब ये पॉइंट ध्यान देना है कि कितना जीरो है। 2 जीरो है, तो 2 जीरो का मतलब हमको ये देखना है दशमलव अगर लगा हुआ है तो दशमलव के हमको बाईं तरफ देखना है कि ये दशमलव के बाईं तरफ भागेगा 2 अंक, यानी ये हो जाएगा 5.4624। ऑप्शन नंबर ए आपको बिल्कुल सही दिख रहा है। लेकिन यही प्रश्न अगर इस तरह से होता कि 546/24 होता, तो यही दशमलव आपका डायरेक्ट यहाँ से लगता, सीधा आप शुरुआत से करते, 2 अंक बाद लगा देते, तो यहाँ पे दशमलव लग जाता। लेकिन पहले से दशमलव लगा है, तो दशमलव जो लगेगा वो सीधा बाईं तरफ 2 अंक चला जाएगा, तो ये दशमलव यहाँ पहुँच गया 5.4624। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ए सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है 2 संख्याओं का गुणनफल 20 है, पहली संख्या 4 है, तो दूसरी संख्या बताइए। तो जब 2 संख्याओं का गुणनफल आपको दिया गया 20, पहली संख्या 4 है, दूसरी संख्या मान लो x है,
दूसरी संख्या क्या होगी, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, x बराबर 5। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये रहा प्रश्नों की कुछ खास श्रृंखला, वो उन लोगों के लिए था जिनकी गणित बहुत कमज़ोर है। ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस जरूर कर लें, क्योंकि बाद में ये ना पछताना पड़े कि इतना बेसिक प्रश्न नहीं कर सके आप। तो बेसिक प्रश्नों की श्रृंखला ऐसे ही जारी रहेगी, कुछ कठिन कुछ आसान प्रश्नों के साथ हम अगले वीडियो में फिर से वापस आएंगे।